हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम डार्क मून के एपिसोड नंबर 2 को कवर करने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में हमें सोहा का सीन दिखाया जाता है जो कि बता रही होती है कि हेल के कारण मेरा कमरा काफी ज्यादा साफ हो चुका है और साथ ही उनके दोस्तों के पास और साथ ही हेल के पास भी काफी ज्यादा सीक्रेट है और हेल ने तो मुझे अपने सीक्रेट के बारे में अपने आप ही बता दिया था और वो टेलीपैथी के जरिए लोगों से बात कर सकता था और मुझे ऐसा लगा करता था केवल मेरे पास ये अजीबोगरीब पावर है, लेकिन अभी मुझे पता लगा है कि और भी काफी सारे लोगों के पास ऐसे पावर्स है। अभी उसको कंफर्म हो गया था कि वो कोई वैम्पायर नहीं है, वो एक नॉर्मल इंसान है और उसकी तरह और भी काफी ज्यादा इंसान है यहाँ पे जिनके पास पावर्स है। रात के टाइम पे ना सोहा में कूड़ा फेंकते हुए नजर आती है, मतलब कि वो जा रही होती है कूड़ा फेंकने के लिए और अभी बंदी को ना काफी डर लग रहा था और टीचर की बात याद आने लगती है जहाँ पे टीचर ने बताया था कि रात के टाइम पे तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना क्योंकि काफी ज्यादा वैम्पायर्स ने एक बार अटैक कर दिया था एक बंदे के ऊपर और उसका पत्ता कट कर दिया था और वो डरते हुए जाती है और कूड़ा फेंक तो देती है, लेकिन बंदी को काफी डर लग रहा था और तभी अचानक से उसके पीछे कोई बंदा आ जाता है और वो ना उसके कंधे पे हाथ रखता है। ये चीज देख के सोहा और भी ज्यादा डर जाती है और सीधा पकड़ के उसको उठा के फेंक देती है। उस बंदे के ना काफी तगड़ा वाला लगता है और तभी अचानक से उसके दोस्त वहाँ पे आ जाते हैं और एक बंदा ना अभी सोहा के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था और उसके लिटरली नाखून भी काफी ज्यादा बड़े बड़े थे, लेकिन इसके बाद तभी अचानक से बंदा रुक जाता है और सोहा ना इसी मौके का फायदा उठा के ना काफी कस के उसके पेट पे लात मारती है, सॉरी पंच मारती है और इसके बाद ना वो सभी सबसे लगता है कि आखिरकार तुम लोग कौन हो। मुझे तो लगता है कि तुम लोग वैम्पायर हो जो कि मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आए हो। और तभी वहाँ पे एक बंदा बताने लगता है कि मेरा नाम एनी है और ऐसा कोई भी बात नहीं है, मतलब कि हम तो बस यहाँ पे घूमने के लिए आए थे और हम तो बस यहाँ पे घूमने के लिए आए थे। और साथ ही वो बताने लगता है कि हम ना बगल वाले स्कूल से आया और उसका स्कूल का नाम ना सनशाइन सिटी स्कूल था और वो बंदे बोलने लगता है कि तुम सच में काफी ज्यादा कमाल के तुमने मार्शल आर्ट सीखा है क्या। और सोहा बताने लगता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं काफी ज्यादा डर गई थी इस कारण अचानक से हो गया। और वो बोलने लगते हैं कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो और वो भी रात के टाइम पे। और वो बंदे बताने लगता है कि हम ना इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वो जो मर्डर हुआ था ना उसी चीज को लेके देख रहे थे कि आखिरकार उसके पीछे क्या है। और तभी अचानक से वहाँ पे हेली के दोस्त आ जाते हैं और वो बोलने लगता है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। सोहा को प्रोटेक्ट करने लगता है एक तरह से और बताने लगता है कि तुम लोगों को ना यहाँ से चले जाना चाहिए। और सनशाइन स्कूल के बंदे बताने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि हमारे स्कूल के पास मर्डर हुआ था और हम ना उसका छानबीन करने के लिए आए हैं। तो मैं इतना बता दूं कि जिस बंदे का मर्डर हुआ था ना वो हमारे स्कूल से था। और इसके बाद तभी व्हाइट वाला बंदा बताने लगता है कि आखिरकार तो फिर हमें क्या बता रहे हो सारी बातें, हमें क्या लेना देना इन सभी चीजों से। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके पीछे तुम ही लोग होगे। और वो बंदे बताने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और दोनों के बीच में ना अभी थोड़ा झड़प होने लगता है इस बात पे। और लिटरली सोहा ना बीच में आके ना उन दोनों की लड़ाई को रोक देती है, नहीं तो अभी दोनों भाई काफी गंदा वाला वहाँ पे फाइट करने लगते हैं। और लिटरली भाई अभी आमने सामने के दोनों बंदे ना काफी ज्यादा हैरान हो गए थे क्योंकि सोहा ने उन्हें रोक दिया था और वो सोचने लगता है कि भाई सच में लड़की काफी ज्यादा कमाल किया, ये मुझे रोक पा रही है एक तरह से। इसके बाद तभी सुहाना कुछ बोलती है और ऐसा फील होता है कि उसके दोस्त ना एक तरह से उसके वर्ड्स के ना कंट्रोल में आ गए, वो हिल नहीं पा रहे थे बिल्कुल भी। और तभी अचानक से वहाँ पे एंट्री हो जाती है हेली की और हेली को देखने के बाद ना वहाँ पे सभी का फेस बन जाता है, मतलब कि थोड़ा बहुत डर जाते हैं और वो ना सोहा के सामने खड़ा हो जाता है और बोलने लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और साथ ही वो बाकी लोगों को भी बोलने लगता है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने स्कूल चले जाना चाहिए। और इसके बाद तभी हेली ना सोहा से पूछने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम काफी ज्यादा डरी हुई हो, इन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया था क्या। और सोहा बताने लगता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके बाद हेली बताने लगता है कि अच्छा ठीक है तो फिर मैं तुम्हारे कमरे तक तुम्हें छोड़ देता हूँ और वो ना उसको लेके जाने लगता है। बट तभी वहाँ पे एक बंदा बोलने लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ से जा कहाँ रहे हो। हेली बोलने लगता है कि देख भाई तू बेमतलब के पंगे मत ले, हमारा तेरे से कोई भी मैटर नहीं है देखा जाए तो, और सबसे मेन बात तुम्हें तो यहाँ पे आना भी नहीं चाहिए था। और वो बंदा बताने लगता है कि हम यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए हैं। और हेली बोलने लगता है कि भाई मुझे क्या बता रहा है, मतलब कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो ना अगेन बोलने लगता है कि तुम सभी को यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे साथ काफी बुरा हो सकता है। और वो बंदा भाई सीधा इल्जाम लगा देता है कि मुझे पता है कि अभी जो भी मर्डर हुआ है ना उसके पीछे तुम्हारा हाथ है। और हेली भी ना काफी गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि भाई तेरे पास क्या सबूत है कि मैंने उसका पत्ता कट किया है। और लिटरली भाई वो बंदे ना अभी तक हेली के ऊपर ना इल्जाम लगाए जा रहे थे और हेली ना अभी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और काफी गुस्से में बोलने लगता है कि अच्छा ठीक है, मतलब कि तू क्या कर लेगा अगर मैंने उसका पत्ता कट किया है तो। और वो बोलने लगता है कि तुझे जो भी करना है तू कर सकता है। और वो लिटरली अपनी पावर्स ना वहाँ पे दिखाने वाला था, लेकिन तभी सोहा उसको शांत होने के लिए बोलती है। और सोहा की बात सुनने के बाद ना अचानक से हेली ना शांत भी हो जाता है और उससे ना माफी मांगने लगता है। और हेली ना अगेन बताने लगता है कि देख भाई मैं सच बोला, मतलब कि मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन वो बंदा ना बिल्कुल भी उसकी बात सुनने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बोल रहा था कि नहीं इसमें तेरा ही हाथ है और तेरे को मैं इससे बात करना पड़ेगा। और तभी हेली बताने लगता है कि देख अभी मैं तेरे से बात नहीं करने वाला, हमारा मैच काफी जल्दी होने वाला है, कौन ज्यादा पावरफुल है और कौन सच बोला कौन झूठ बोला वहीं पे पता लग जाएगा। और ये सुन के ना वो सभी भी मान जाते हैं और इसके बाद वो सभी जाने लगता है और बोलते हैं कि जो मैच में देख लेंगे। और हेली जो होता है ना वो सोहा को लेकर अपने कमरे में जाने लगता है, मतलब कि उसके कमरे में वो लोग जा रहे होते हैं और साथ ही उनके दिमाग में अभी भी यही चला था कि उनके दुश्मनों में से किसी ने मारा हमारे दोस्तों को। और इसके बाद तभी एनवी अपने साथियों को बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ काम याद आ गया है। और वो बताने लगता है कि मुझे ना अभी यहाँ से जाना पड़ेगा और तुम सभी अपने घर पे चले जाओ। और इसके बाद हमें हेली और सोहे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों अपने कमरे में जा रहे होते हैं और हेली ना काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है और बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मतलब कि मैं तुम्हारे सामने लड़ाई करने की कोशिश कर रहा था। और सोहा बोलने लगता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और अभी सोहा के दिमाग में ना काफी ज्यादा चीजें चल रही थी, मतलब कि हेली की आंखें चेंज हो गई थी, आंखों का कलर
चेंज हो गया था, काफी ज्यादा अचानक से खतरनाक हो गया, तो वो इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रही थी उस टाइम पे, बट वो बताती नहीं है। और इसके बाद तभी हमें सोलन का सीन दिखाया जाता है और वो ना अकेले एक जगह पे खड़ा था और वो ना चांद की तरफ देखता है और लिटरली उसके ना हाथों का शेप शिफ्ट होने लगता है, उसके हाथ पे बाल आने लगता है, साथ ही उसका नाखून बड़ा होने लगता है। और तभी वहाँ पे एनवी आ जाता है और वो बताने लगता है कि मुझे शक ही था कि भाई तू हमारी तरह है, और फाइनली अभी मुझे उसका प्रूफ भी मिल गया है। और अभी हमें पता लगता है कि एक तरह से सोलन ना वेयरवुल्फ था और बाकी लोगों का ना हमें कुल मिला के पता नहीं है। 90% चांस लेके चलो कि वो सभी ना वैम्पायर है, लेकिन सोलन तो वहाँ पे वेयरवुल्फ निकला, तो क्या पता और भी वहाँ पे वेयरवुल्फ निकल सकते हैं। और वो बताने लगता है कि तुम सच में एकदम हमारी तरह, मतलब कि हम भी एक तरह से वेयरवुल्फ है, और ये तुम काफी गलत कर रहे हो कि तुम वैम्पायर की टीम में हो। तुम्हें पता है कि हमारा बॉन्ड काफी रेयरली होता है, तो तुम्हें ना हमारे पास आ जाना चाहिए अपने साथियों के पास। और तुम मुझे लगता है कि अपने दोस्तों को भी नहीं बताओगे इसके बारे में, तुम उनसे सारी बातें छिपा रहे होगे। और तुम्हें बता दूं कि हम ना हाइब्रिड होते हैं जो कि काफी कम इस दुनिया में पाए जाते हैं। और साथ ही तुम्हें ये भी पता होगा कि वैम्पायर और वेयरवुल्फ कभी भी एक दूसरे के दोस्त नहीं होते, वो काफी कट्टर दुश्मन होते हैं। और एनवी अगेन बोलने लगता है कि तुम सच बताना, तुम्ही लोगों ने मेरे दोस्तों को मारा था ना। और सोलंग बोलने लगता है कि नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, हम में से किसी ने भी उसके ऊपर अटैक नहीं किया था। और एनवी बोलने लगता है कि अच्छा मैं मान गया कि तुम लोगों ने नहीं किया था, तो यहाँ पे और भी काफी ज्यादा वैम्पायर्स है, क्योंकि उसके गर्दन पे ना 2 दांत के निशान थे और ये एकदम साफ दर्शा रहे थे कि वो किसी वैम्पायर का काम था। और सोलंग बताने लगता है कि भाई हमें ना तेरी बातें समझ में आ रही है, बट मैं तुझे इतना क्लियर कर दूं कि इसमें ना हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। अपने सभी दोस्तों के बारे में काफी अच्छे तरीके से जानता हूँ, वो सभी कभी भी मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। और वो बताने लगता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि हम लोग थोड़े बुरे इंसान है, लेकिन हम इतने ज्यादा बुरे भी नहीं है कि नॉर्मल इंसान पे अटैक करेंगे। और एनवी बताने लगता है कि एक तरह से तुमने सही कहा, हमारी पावर्स भी ना एक तरह से अचानक से मून पे जाग जाती है, जैसे हम मून को देखते हैं एक तरह से, तो हमारी हरकतें काफी वियर्ड सी हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें पता है कि हम भी किसी ह्यूमंस को नहीं मारते। और अभी बिना सोलंग अड़ा हुआ था कि हमारे दोस्त ऐसा कुछ नहीं कर सकते। और इसके बाद दोनों के बीच में ना अगेन वहाँ पे बहस होने लगता है, मतलब कि वही लड़ाई नहीं होती बट बहस होता है। और वो बताने लगता है कि भाई सच बताओ तो मुझे तो ये भी नहीं पता कि आखिरकार मैं वेयरवुल्फ हूँ या फिर मैं वैम्पायर हूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं एक तरह से हूँ वेयरवुल्फ लेकिन मैं रहता वैम्पायर के साथ हूँ। और वो बताने लगता है कि जब से मेरे अंदर समझने की क्षमता आई है ना, मैं तब से उनके साथ रहता हूँ, और मुझे नहीं पता कि आखिरकार मैं वहाँ पे कैसे पहुंचा, उनके पास कैसे पहुंचा। बट मैं तुम्हें इतना बता दूं कि मेरे सभी दोस्त ना काफी ज्यादा अच्छे हैं और उनका ना इस चीज के पीछे ना कोई भी हाथ नहीं है। और एनवी बताने लगता है कि देख भाई तेरी बात मुझे समझ में आ रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि तू सच बोल रहा है। और इसके बाद फाइनली हेली और सोहा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सोहा काफी ज्यादा धन्यवाद करने लगती है कि तुम लोग मुझे घर तक छोड़ने के लिए आए, और वो सभी बोलने लगता है कि तुम्हें धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है, तो हमारा फर्ज था। और अभी ना वो जाने लगते हैं, बट तभी अचानक से बताने लगते हैं कि जब मैं कूड़ा फेंकने के लिए गई थी तो वो लोग अचानक से मेरे पास आ गए थे, और साथ ही वो लोग बताने लगे थे कि उनके साथ को ना वैम्पायर ने मार दिया था। और ये चीज मुझे सच बताओ तो काफी ज्यादा हर्ट किया था एक तरह से, मैं इस चीज से काफी ज्यादा कनेक्ट हो पाई थी, क्योंकि मेरा भी एक बचपन का दोस्त था जिसका वैम्पायर ने पत्ता कट कर दिया था। और अगर मेरा बस चले तो मैं सभी वैम्पायर्स का पत्ता काफी गंदी तरीके से कट कर दूं। और इसके बाद सुहाना अपने कमरे में चली जाती है, और ये सुन के ना हेली भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और वो सोचने लगता है कि भाई इसको अपनी रियलिटी के बारे में पता चलेगा तो ये तो हमसे नफरत करने लगेगी ना। और इसके बाद अगेन सुहाना कमरे में चली जाती है, और वो अभी तक हेली की आंखों के बारे में सोच रही थी कि मैंने सही टाइम पे फाइट को रोक दिया, क्योंकि मुझे उसकी आंखों में ना कुछ काफी खतरनाक सा फील हो रहा था। और वो सोच रही होती है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है वहाँ पे। और इसके बाद हमें हेली के दोस्त दिखाए जाते हैं जो कि मीटिंग बिठा रखे थे, और वो सभी ना सुहाग के बारे में बात कर रहे थे कि हम ना वहाँ से गुजर रहे थे, तभी हमें अचानक से सुहाग की आवाज सुनाई दी। और जैसे वहाँ पे गए ना तो हम काफी हैरान हो गए, क्योंकि सुहाग की बॉडी से ना एक अलग से एनर्जी बाहर फ्लोट हो रही थी, और मुझे ना उसकी पावर काफी ज्यादा फील हो पा रही थी उस टाइम पे। और साथ ही जब हमारी फाइट होने वाली थी ना तो सुहा ने मुझे टच किया, और लिटरली मुझे ऐसा लगा कि मैं उसके सामने उस टाइम पे कुछ भी नहीं हूँ, वो मुझे काफी आसानी से काफी गंदी तरीके से पीट सकती थी। और तभी अचानक से सोलंग वहाँ पे आ जाता है और बोलने लगता है कि भाई तुम लोग पागल हो क्या, आखिरकार तुम लोग मेरे कमरे में क्या करते रहते हो, हमेशा कहीं और भी तो जा सकते हो ना। और तभी बाकी लोग बोलने लगता है कि भाई क्या ही कर सकता है, मतलब कि जहाँ पे हम पहले मिला करते थे वहाँ पे आप सोहा रहती है। और तभी सोलंग बोलने लगता है कि तुम बाकी के लोगों का भी तो कमरा इस्तेमाल कर सकते हो ना। और शियोन बताने लगता है कि भाई ऐसा नहीं कर सकते, मतलब कि मेरा कमरा तो काफी ज्यादा साफ रहता है इस कारण। और तभी सोलंग बताने लगता है कि भाई कल तो तू सुहा के सामने काफी डिंगे हाँक रहा था कि तुझे साफ सफाई करना काफी अच्छा है, तो तेरा कमरा इतना ज्यादा साफ कैसे है। और शियोन बताने लगता है कि बस मैं तो इंप्रेशन जमाना चाहता था वहाँ पे। इसके बाद वो सभी सोचने लगते हैं कि आजकल वैम्पायर के अटैक्स ना काफी ज्यादा होने लगे हैं, और इस कारण लोग ना हमारे ऊपर ही ज्यादा शक करने की कोशिश कर रहे हैं। और हेली बताने लगता है कि तुमने सही कहा, बट मैं चाहता हूँ कि सोहा को ना इससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और इसके बाद तभी हमें खान का सीन दिखाया जाता है, और लिटरली वो बंदा भी ना अभी सोहा के बारे में सोच रहा था। और तभी सोलंग बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना सोहा से कम मिलना चाहिए, तुम लोगों को उससे कम दोस्ती करना चाहिए ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। और वो सभी ना उसकी बात पे एग्री करते हैं, और सभी बात करने लगता है कि अभी से हम सोहा से बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले। लेकिन तभी अचानक से अगले दिन का हमें सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शियोना सोहा से बात कर रहा था, और साथ ही बोलने लगता है कि क्या हम कल डेट पे चल सकते हैं, क्या मतलब कि घूमने चल सकते हैं। तो इसी के साथ फाइनली एपिसोड यहाँ पे होता है खत्म। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही वीडियो को हाइप भी कर देना ताकि रीच हमारी बढ़ जाए। सो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।